प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं रिया इस सुंदर से समय में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन जो भी परमेश्वर मेरे द्वारा आपको देगा वो आपके जीवन के लिए एक मार्ग है। आप उस पर चलें, परमेश्वर आपको सही राह लेकर जाएगा। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे आज का जो वचन है ना, बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा गौर से सुनने वाला और उस पर मनन करने वाला है। आप सबसे पहली बात मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ आप ना मेरे वीडियोस को पूरा सुने, क्योंकि परमेश्वर कुछ बातें करना चाहता है वचन के द्वारा। वो स्पेशल जो ग्रेस है आप मिस कर देते हो। तो आप ये मत सोचो कि मुझे इसमें कोई लाभ है, नहीं। परमेश्वर के वचन को आप सुनो, आपके जीवन के लिए ही बड़ी ग्रेस है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो हम विश्वास करते हैं कि आप जितने लोग इस वचन को सुनने के लिए रेडी हैं, अपने मन को तैयार किया है, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक का और 18 अध्याय, उसका 30 से लेकर के हम 32 वचन तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारी ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, इनके पीछे की जो कई सारे वो भेद हैं, जो बातें हैं, वो आपको बहुत समझने की जरूरत है और समझने की ही नहीं, उस पर चलने की भी आवश्यकता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कह रहा है कि हर एक जन का, जो 30 वचन कह रहा है, यहेजकेल का 18 अध्याय 30वां वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर हर एक जन का न्याय करेगा, वो कैसे करेगा? हर एक जन के चाल चलन के हिसाब से करेगा। क्या हमने अपने जीवन में कितने पाप करे, कितनी अच्छाइयाँ की, कितने बुरे काम, कितने भले काम, और कितना हमने परमेश्वर के लिए समर्पण किया, कितना हमने लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करा, ये सारी चीजें परमेश्वर उसी के हिसाब से, हमारे चाल चलन के हिसाब से वो न्याय करेगा। हालेलुया। ये तो रही न्याय की बात। आगे वचन में लिखा है, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारी ठोकर खाने का कारण ना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पश्चाताप करो। जो हम पाप करते हैं उनसे क्या करो? पश्चाताप करो, ताकि वो काम, जो वो अधर्म के काम तुम्हारे ठोकर का कारण ना बने। ये बहुत बड़ी बात है। जब किसी से हम कहते हैं कि आप झूठ मत बोलो, आप गलत काम ना करो, गलत संगति में ना जाओ, नशे ना करो, आप परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के खिलाफ में मत जाओ, तो लोग कहते हैं कि ये हमें सिखाने के लिए आए हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर का वचन है, जो आपके लिए स्पेशल चीज़ें सिखा रहा है। ये बातें आपको अपने डेली जीवन में अप्लाई करनी है। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो हमें हमारे चाल चलन में इंक्लूड करनी है। इनको हमें परमेश्वर का वचन का भय मानो। परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जीवित खुदा है। वो हमें हर पल, हर एक गतिविधि, हर एक चाल चलन, हर एक किए हुए धर्म और अधर्म के कामों को वो देखता है। यदि हम कहीं दूर जाकर के कोई पाप करते हैं, यदि हम कहीं किसी चार दीवार के अंदर पाप करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम छुपे हैं या हमारे पाप दिख नहीं रहे हैं। परमेश्वर के सामने सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर हमारे हर एक कामों को जानता है, हमारे मन की गुप्त बातों को भी जानता है। तो हम जो पृथ्वी पर कर रहे हैं या अपने जीवन में कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ओपन चीजें हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सुंदर सी बात लिखी है कि अपने मन को, अपनी आत्मा को बदल डालो। लोग कहते हैं कि परमेश्वर में जाने से, यीशु मसीह को मानने से धर्म को बदलते हैं। एक्चुअल में बात
छोड़ देते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, हमारा मन बदल जाता है, तो क्या होता है कि हम एक नई सिरे से जिंदगी जीने लगते हैं, पाप से घृणा करने लगते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगता है और लोग कहते हैं कि हमने रिलीजन को कन्वर्जन किया। ऐसा नहीं है, ये मेंटेलिटी है जो बिल्कुल गिरी हुई सोच। मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं अरे परमेश्वर एक है, खुदा एक है जिसने हमें आपको दुनिया को बनाया है, और यदि वो कह रहा है कि पाप मत करो, उसके वचन को पढ़ने से, उसकी प्रार्थनाएं करने से हमारे अंदर उसके नाम का भय आता है, पाप हम हमारे जीवन से जाते हैं, तो इसमें क्या गलत है। और दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम पाप में रहते हो, अपने जीवन को खुद ब खुद मौत की ओर ढकेलते हो, तो परमेश्वर को इस चीज से खुशी नहीं मिलती, वरन दुख होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। यदि एक बाप के 4-5 बच्चे हों, पुत्र हों, तो क्या होता है कि हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी अच्छी पोजीशन पर हो, अच्छे घराने में जाए, अच्छी शादियां हों, अच्छी वेल सेटल हो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो पाप में जाए, गलत संगति में जाए। और यदि वो चले भी जाते हैं तो उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होती है, और फिर वो क्या करता है कि चीजें बिखर जाती हैं और फिर शैतान उनको मौत की तरफ ढकेल देता है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, तुम जीवन पाओ, तुम परमेश्वर के लिए जियो, यीशु मसीह के लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो, खुदा के कामों के लिए जियो। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको सिखा रही हूँ कि सच में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हमें पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं जो हमें सिखाती है कि हमें कैसे चाल चलन में डेवलप होना है, कैसे चलना है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, और ये चीजें आप यीशु मसीह को जान करके क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। जब हम पढ़ते हैं वचन, तो परमेश्वर का वचन सिर्फ एक लिखी हुई लाइनें नहीं है, बल्कि वो सच्ची सामर्थ है, वो अभिषेक है, वो आशीष है